हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस 5 मिनट सेशन जहां 5 मिनट के अंदर हम कोई भी एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। तो जो क्लास 10 साइंस की बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर चैप्टर 7 नंबर जो है वो हमारा रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में आज हम बिल्कुल ब्रीफ इंटरव्यू देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन उसका देखते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन आर डिफाइंड एज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। यानी जो भी स्पीशीज और जो भी जनरेशन हम आगे ग्रोथ कर रहे हैं वो क्या करती है, अपनी और जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जनरेशन से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सेकेंड चीज कि वो सेम स्पीशीज के अंदर होनी चाहिए। एज द रिप्रोडक्शन वर्ड मीन्स, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू गेट प्रोड्यूस समथिंग न्यू और टू हैव द न्यू जनरेशन। कि मान लो हमारे पास दो टाइप के पेरेंट्स हैं, दे रिप्रोड्यूस एंड दे विल फॉर्म अ डॉटर और सन और वट एवर ऑर्गेनिज्म के डिपेंड करता है कि जो भी वो नया रिप्रोडक्शन कर रहा है, दैट टर्म इज क्या, जिसे हम कह सकते हैं कि ये नया टाइप का रिप्रोडक्शन, नया टाइप का रिफॉर्मेशन हमने किया है, तो दैट टर्म इज रिप्रोडक्शन। एग्जैक्टली इसके अंदर साफ लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू जनरेशन, एक नई टाइप की जनरेशन यहाँ पे बनी है। तो द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू जनरेशन इज रिप्रोडक्शन। बट उसके लिए क्या क्या चाहिए हमें? पहली चीज की सेम स्पीशीज होनी चाहिए, दूसरी चीज की फिजिकली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पेरेंट्स के अंदर। ये वाले पेरेंट्स हो गए और ये इसकी फर्स्ट जनरेशन हो गई है इस तरह से। अब क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है फॉर रिप्रोडक्शन, यानी क्या जरूरत है, एसेंशियलिटी क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड बहुत सारी टाइप की चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ी है। तो जस्ट फॉर अ जनरल थिंग हम ये चीज़ देख के चलते हैं कि आगे हमारी पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए, पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए रिप्रोडक्शन डेफिनेटली रिक्वायर्ड होता है। उन सारी चीज़ों के अलावा भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पॉइंट क्लियर करने वाले। सबसे पहले कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ में आगे रेगुलर बढ़ते रहना है, तो हमें आगे रिप्रोड्यूस करके अपनी जनरेशन को, पॉपुलेशन को पूरा अच्छे से ग्रोथ करवा के उनका सर्वाइवल रेट डेफिनेटली इंक्रीज करना ही होता है। सो दिस इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ। व्हाट इज दिस? रिप्रोडक्शन इज एडिशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। कि हम देखते हैं कि आगे आज हम जिस टाइप के दिखते हैं, पहले हम वैसे नहीं थे। आज से लाखों साल पहले हम ऐसे बोलते हैं कि बंदर या एप्स वगैरह से हम लोग का जन्म हुआ, या फिर हम लोग उनसे इवॉल्व होते होते आज यहाँ तक इस टाइप की ऐसी पोजीशन में पहुँच पाए। तो दैट इज ऑल ट्रू ऑन सम बेसिस, बट हमने यहाँ बोला है कि एडिशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। अब इसमें न्यू स्पीशीज कहाँ बन रही है? मान लो कोई ऑर्गेनिज्म था पहले, वो किसी और टाइप का दिखता था। मान लो अगर हमने बहुत सारे ऐसे आर्कियोप्टेरिक्स और इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमने पढ़े जिसके अंदर हम देखते थे कि उनको टेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो धीरे धीरे टेल उसकी एक्सटेंट होती गई, तो वो एक नया टाइप का ऑर्गेनिज्म बनता गया अप टू सर्टेन लेवल, अप टू सर्टेन टाइप ऑफ ईयर और लेवल्स। तो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते रहते हैं कि स्पीशीज के अंदर चेंज आता रहता है। तो दैट चेंज इन द स्पीशीज इज द एडिशन ऑफ द न्यू स्पीशीज, की नई नई स्पीशीज का एडिशन हो रहा है इन द सोसाइटी, इन द मार्केट, इन द इन्वायरमेंट। तो ये वाली चीज यहाँ पे इसलिए लिखी गई है। देन वी हैव द रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है कि डेड ऑर्गेनिजम्स है उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत है। ऐसा क्या मतलब? समझ नहीं है ये वाली बात। कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव गिवन यू एन एरिया विद द 10 ऑर्गेनिजम्स, कि मैंने तुम्हें एक एरिया अलॉट किया विद द 10 ऑर्गेनिज्म, तुम चाह रहे हो, तुम्हें पता है कि अप टू तुमने स्टडी करी, एक्सपेरिमेंट किया, वॉट एवर, सो तुम्हें पता है कि दिस एरिया कंटेन्स 10 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एंड यू नो दैट दे अप टू अ सर्टेन लेवल, अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे विल गेट एक्सटिंक्ट। ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो यू विल गेट टू टेक केयर ऑफ देम, और यू गेट टू फीड देम, और whatsoever you want to do to survive them in order to make them healthy or super healthy or whatever you can take them to not get extinct। तो हम कुछ भी करेंगे उनको, जानवरों को लिए या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना करे। उसके लिए हमें रेगुलर जो डेड स्टॉक है वो सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। सो फॉर दैट रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। कि जितने, अगर मान लो हम अगर टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में भी अगर सुने या फिर हम समझे उस वाली चीज़ से रिलेट करके, कि मान लो हमें पता है कि बहुत सारे टाइगर, लायंस वगैरह धीरे धीरे एक्सटेंट हो रहा है अप टू अ सर्टेन लेवल, तो हम क्या चाहते हैं कि उनको रेगुलरली रिप्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके, उनकी न्यू जनरेशंस और रेगुलरली आ सके, और जिसकी वजह से हमारा जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल या जो फॉरेस्ट लाइफस्टाइल है वो मेंटेन हो सके। सो नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन प्रोजेनी टू अनदर प्रोजेनी। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज प्रोजेनी? सो वेरिएशन इज चेंजेस, एनी टाइप ऑफ चेंजेस इज वेरिएशन। वेरिएशन ही होता है ना, देखो कि जैसे हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, हमारे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम उनकी तरह सिमिलर दिखते हैं अप टू सर्टेन लेवल, कुछ हद तक हम उनकी जैसे सिमिलर दिखते हैं, बट नॉट ऑन कम्प्लीटली लेवल की बिहेवियरल, या फिर हम और तरीके से लेवल पे देखें तो हम बिल्कुल कम्प्लीटली उनकी जैसे नहीं दिखते हैं, अप टू अ सर्टेन लेवल ओनली।
तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितना भी डीएनए या जितना भी हमारे गैमीट वगैरह पास ऑन हो रहे हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस आ चुका है कि जो नया जनरेशन बन रहा है वो उनके पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है, ये दिखता भी है तो एट अप टू सर्टेन लेवल। सो ऐसा क्या वेरिएशन है, ऐसा क्या चेंजेस हुआ है उनके अंदर। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत होती है कि हमारा एक बॉडी का सेल है, बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर आपने सेल ले लिया, सबके अंदर न्यूक्लियस होता है, उन न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में होता है हमारा डीएनए। अब डीएनए क्या करता है, डीएनए इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, और जो पूरा क्रोमोसोम उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाता है। डीएनए के अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, और हमें पता है कि जब हमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जैसे लाइक मदर एंड फादर है, दे गेट टू नो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे और उनका जब बेबी जनरेशन होगा, जो भी नया उनका रिफॉर्मेशन होने वाला है, उसके अंदर उनका एक एक डीएनए का कॉपी जाने वाला है। तो दे विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग देयर डीएनए, उनकी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, दे विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग द डीएनए। एक कॉपी वो खुद के पास रख रहे हैं, दूसरी कॉपी अपने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन कर रहे हैं। वो नेक्स्ट जनरेशन के पास ऑन होके मेल के और फीमेल के दोनों के कैरेक्टर्स पास ऑन होके आ रहे हैं, एंड दे विल चेंजेस अप टू सर्टेन लेवल। तो दे विल गेट चेंजेस, और जो भी उनके अंदर बदलाव होगा, जो भी अप टू बेस्ट फॉर योर सेल्फ, जो भी आपके लिए बेस्ट होता है वो आपके लिए बन जाता है। तो दैट इज समथिंग कि जो वेरिएशन से होता है कि एक जनरेशन के से हमें दूसरी जनरेशन में हमें वेरिएशंस जो बदलाव है वो ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है। आई मीन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि यहाँ वेरिएशंस इज रिलेटेड विद द म्यूटेशंस एंड विद द इवोल्यूशंस ऑल्सो, कि जिस टाइप के अलग अलग डीएनए की डुप्लीकेशन में या फिर एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के इवोल्यूशंस और म्यूटेशंस होते हैं ना, दैट ऑल्सो कॉजेज वेरिएशन, जो कि क्या होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डेफिनेटली पास ऑन हो जाते हैं। देन वी हैव द इंडिविजुअल्स, ये फंडामेंटल्स है, ये 2 पॉइंट मैंने अलग से लिखे हैं। सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। The individuals do produced are similar to each other and their parents. जो भी individuals बनते हैं, they do look like their parents, वो उनके parents के जैसे दिखते हैं, and they do perform the activities like their parents, but up to a of course certain level। कि हम अगर asexual की बात करें तो asexual के अंदर ये वाली बात क्लियर हो जाएगी, बट sexual reproduction के अंदर चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव सेल्स बिल्ड्स अप द कॉपीज फॉर देयर डीएनए। जितनी भी सेल्स होती है, जो भी ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स वाली जो सेल्स होती है, अलग अलग टाइप की हमने सेल्स पढ़ी है, तो उन सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर व्हाट रीजन, फॉर रीजन इज द रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन के अंदर हमें कॉपीज नंबर चाहिए होता है, जिसमें एक कॉपी हम खुद के पास रखते हैं, पेरेंट्स के पास होते हैं, दूसरी कॉपी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन की जाती है। सो दिस इज द सेल्स बिल्डअप कॉपीज फॉर देयर डीएनए। उनकी डिफरेंट टाइप की कॉपीज होती है जो कि डीएनए में बिल्डअप की जाती है, न्यूक्लियस के अंदर बिल्डअप की जाती है, जो क्या करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाई जाती है। That's all for today's session. I hope this session and I hope this lecture is all clear to you. And yes, keep watching and do subscribe.